आपने कभी सोचा कि कोई भी नेशन कैसे स्ट्रांग बनता है? वो स्ट्रांग बनता है वहाँ के सिटीजन से। और उसमें सबसे मेन कौन होते हैं? वो होते हैं चिल्ड्रन, जिनका की माइंड और बॉडी दोनों बिल्कुल फिट होने चाहिए। अगर बच्चे हेल्दी होंगे फिजिकली भी और मेंटली भी, तो तभी हमारा कंट्री हेल्दी बन सकता है। और हेल्दी बनने के लिए क्या चाहिए? हेल्दी बनने के लिए चाहिए कि बच्चे अच्छे से आउटडोर गेम्स खेलें, एक्टिव रहें, स्मार्ट रहें और तेज दौड़ने वाले हों, ब्रेव हों। तभी तो हमारा कंट्री स्ट्रांग बन सकता है ना। इसी बात को बताया गया है संतूर के, जो कि क्लास 4th की इंग्लिश की बुक है, उसके चैप्टर 7 में। देयर इज ए पोम, फिट बॉडी, फिट माइंड, फिट नेशन। You are welcome to my channel NM Minds Arena, and we are going to read this poem। हम इसके साथ में एक्सरसाइजेज भी करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिए, आपको सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फिट बॉडी, फिट माइंड, फिट नेशन। यहाँ पर मेंशन है एक्टिव बॉय अनंत। एक्टिव का मतलब क्या होता है? जो बहुत फुर्तीला हो, एकदम स्फूर्तिवान हो, फुर्तीला। जो बॉय है अनंत, यहाँ पर देख रहे हैं ना, इस बॉय का नेम है अनंत। ये एक्टिव है। प्लेज द गेम ऑफ हॉकी, ये हॉकी गेम को खेलता है। इवन व्हेन द ग्राउंड इज रॉकी, रॉकी किसे कहते हैं? रोक चट्टान को कहते हैं। चट्टान में क्या होता है? पत्थर होते हैं। तो रॉकी क्या हुआ? रॉकी तो यहाँ पे ग्राउंड को कहा है ना। तो जिस ग्राउंड में बहुत सारे स्टोन्स हों, पत्थर, छोटे छोटे पत्थर पड़े हुए हों, उसे कहेंगे रॉकी। चाहे तो ग्राउंड रॉकी हो, फिर भी ये हॉकी का गेम खेलता है। इट्स ए वेरी म्यूजिकल पोम। Active boy Anant plays the game of hockey even when the ground is rocky। अब इसके बाद ये ग्रेसफुल गर्ल गीता है। यहाँ पे आप देखेंगे ये स्केट्स पहने हुए लड़की है, तो इसका नाम है गीता। और ये कैसी है? ग्रेसफुल। ग्रेसफुल किसे कहते हैं? जो बोलने में बहुत ही पोलाइट होता है, जो बहुत विनम्रता से बोलते हैं ना, शाउट नहीं करते हैं, और ब्यूटीफुल भी होते हैं, उसे कहते हैं ग्रेसफुल। जो देखो पोलाइट होगा वो तो ब्यूटीफुल तो लगेगा ही लगेगा। ग्रेसफुल गर्ल गीता practices on her skates and learns daily from her mistakes। जो बड़ी ग्रेसफुल, सुंदर, विनम्र लड़की है गीता, वो अपने स्केट्स पर प्रैक्टिस करती है। एंड लर्न्स डेली फ्रॉम हर मिस्टेक्स। मिस्टेक्स क्या होता है? गलतियाँ। गलती तो होती है जब हम कुछ सीखते हैं, तो वो अपनी गलतियों से डेली, रोजाना सीखती है और फिर उन्हें दूर करने की कोशिश करती है, इम्प्रूव करती है। तो चलिए एक बार फिर देखते हैं इसको। ग्रेसफुल गर्ल गीता प्रैक्टिसेस ऑन हर स्केट्स एंड लर्न्स डेली फ्रॉम हर मिस्टेक्स। अब इसके बाद नेक्स्ट है बॉय। ये लामो, और ये क्या बजा रहे हैं? ये गिटार बजा रहे हैं। लिटिल बॉय लामो। लिटिल क्या होता है? स्मॉल, छोटा सा। ये छोटा सा बॉय है लामो, प्राउडली प्लेज अ गिटार। प्राउडली का मतलब होता है पूरे गर्व के साथ। ये गर्व के साथ गिटार को बजाता है। वाइल, वाइल का मतलब होता है जिस समय। His friend joins him with a सितार, और उसी समय उसका फ्रेंड सितार लेके उसके साथ शामिल हो जाता है। यानी कि दोनों फ्रेंड्स
एक साथ मिलके म्यूजिक का आनंद लेते हैं। जो लामो है वो गिटार बजाता है और जो उसका फ्रेंड है वो सितार बजाता है। अब हम इसको दोबारा रीड करते हैं। लिटिल बॉय लामो प्राउडली प्लेज अ गिटार while his friend joins him with his sitar. नेक्स्ट इज गर्ल। गर्ल शबाना, ये बहुत फास्ट है, ये है शबाना। स्विफ्ट का मतलब होता है फास्ट, जो बहुत ही तेज हो। ये बहुत तेज गर्ल शबाना है। आफ्टर विनिंग अ साइकिल रेस, साइकिल रेस जीतने के बाद, विनिंग का मतलब होता है जीतना, जीतने के बाद हैप्पीली सेलिब्रेट्स हर फास्टेस्ट पेस। पेस का मतलब होता है स्पीड, और फास्टेस्ट का मतलब बहुत सबसे तेज। फास्ट मैंने तेज, फास्टर मैंने और ज़्यादा तेज, और फास्टेस्ट सबसे ज़्यादा तेज। और अपनी सबसे ज़्यादा तेज स्पीड को खुशी खुशी सेलिब्रेट करती है। जब आप कुछ अचीव करते हो, आप कुछ जीतते हो, तो आप भी तो सेलिब्रेशन करते हो ना। तो ये भी सेलिब्रेट करती है अपनी स्पीड को, अपनी जो इसने बहुत तेज रेस लगा के जीती है साइकिल की रेस, उसको सेलिब्रेट करती है। स्विफ्ट गर्ल शबाना आफ्टर विनिंग अ साइकिल रेस हैप्पीली सेलिब्रेट्स हर फास्टेस्ट पेस। नाउ नेक्स्ट इज इन then there is me, म्यूजिकल मीना सिंगिंग इन रिदम। और तब मैं, यहाँ पर मैं हूँ, यानी कि ये जो नैरेटर है जो इसमें सुना रही है इस पोम को, वो है, इसका नाम क्या है, मीना। ये अपने आप को कहती है म्यूजिकल मीना। अब म्यूजिकल मीना कैसे हुई? इसलिए क्योंकि इसे म्यूजिक बहुत पसंद है। तो म्यूजिकल का मतलब लाइक्स म्यूजिक। सिंगिंग इन रिदम, रिदम का मतलब होता है पूरी लय के साथ, और पूरे रिदम के साथ ये गा रही है। एंड देन देयर इज मी, म्यूजिकल मीना सिंगिंग इन रिदम। नेक्स्ट इज cheerful children everywhere, playing is a joy for every girl and boy। आप देख सकते हैं ये सारे यहाँ पर बॉयज यहाँ पर हैं, गर्ल्स भी यहाँ पर हैं। ये सितार बजा रहे हैं, ये अपने स्केट्स को इन पर चलती है, इंजॉय करती है चलना, और ये हॉकी खेलते हैं, ये गीत गाती है, म्यूजिकल है ये म्यूजिकल मीना। और ये यहाँ पर बॉय है जो साइकिलिंग करता है। चीयरफुल, चीयरफुल कहते हैं हैप्पी, खुश। चिल्ड्रन एवरीवेयर, एवरीवेयर का मतलब हर एक जगह, खुश बच्चे हर एक जगह हैं। प्लेइंग इज ए जॉय, क्योंकि खेलने में बहुत मज़ा आता है। जॉय मीन्स फन, खेलना बहुत मज़ेदार होता है। फॉर एवरी गर्ल एंड ए बॉय, हर एक गर्ल के लिए और हर एक बॉय के लिए। चीयरफुल चिल्ड्रन एवरीवेयर, प्लेइंग इज ए जॉय फॉर एवरी गर्ल एंड बॉय। चलिए एक बार फिर हम इसको देख लेते हैं। एक्टिव बॉय अनंत प्लेज द गेम ऑफ हॉकी इवन व्हेन द ग्राउंड इज रॉकी। जो अनंत है वो बहुत ही एक्टिव है, वो हॉकी का गेम खेलता है, भले ही जमीन पत्थरों से भरी हुई क्यों ना हो, रॉकी क्यों ना हो। ग्रेसफुल गर्ल गीता प्रैक्टिसेस ऑन हर स्कैट्स एंड लर्न्स डेली फ्रॉम हर मिस्टेक्स। जो गीता है वो बहुत ही पोलाइट है, ब्यूटीफुल है, वो अपने स्केट्स की प्रैक्टिस करती है, और जो उससे बीच में गलतियां होती हैं उनसे वो सीखती है। लिटिल बॉय लामो प्राउडली प्लेज अ गिटार वाइल हिज फ्रेंड जॉइन्स हिम विद हिज सितार। जो छोटा बॉय लामो है वो पूरे गर्व के साथ गिटार बजाता है, और उसी समय उसका फ्रेंड भी सितार लेके उससे मिल जाता है, उसको उसकी गिटार को बजाने में ज्वाइन कर लेता है सितार के साथ। स्विफ्ट गर्ल शबाना आफ्टर विनिंग ए साइकिल रेस हैप्पीली सेलिब्रेट्स हर फास्टर पेस। और जो बड़ी तेज गर्ल है शबाना, वो साइकिल की रेस जीतने के बाद
अपने सबसे ज़्यादा फास्ट स्पीड को खुशी खुशी सेलिब्रेट करती है, क्योंकि जीतेगा तो सभी तभी वो, जब वो सबसे ज़्यादा फास्ट होगी तो इसलिए वो फास्टेस्ट है। एंड देन देयर इज मी, म्यूजिकल मीना सिंगिंग इन रिदम, और फिर मैं हूँ यानी कि म्यूजिकल मीना, जिसे म्यूजिक बहुत पसंद है, और मैं रिदम के साथ, लय के साथ गाती हूँ। Cheerful children everywhere, playing is a joy for every girl and boy. हर एक जगह खुश बच्चे हैं, उनके लिए खेलना बहुत बड़ी मस्ती है, जॉय है, और ये खुशी हर बॉय और हर एक गर्ल के लिए है। अब चलिए एक बार हम इसको रिसाइट करके देख लेते हैं। एक्टिव बॉय अनंत plays the game of hockey even when the ground is rocky. Graceful girl Geeta practices on her skates and learns daily from her mistakes. Little boy Lamo proudly plays a guitar while his friend joins him with a sitar. Swift girl Shabana, after winning a cycle race, happily celebrates her fastest pace. And then there is me, musical Meena, singing in rhythm. Cheerful children everywhere, playing is a joy for every girl and boy. Now the word meaning. New words: mistakes, गलतियाँ, proudly, गर्व से, pace, speed, rhythm, लय, cheerful, happy, swift, बहुत ही तेज। अगर हम इंग्लिश में इनके, क्योंकि आपको इंग्लिश में भी वर्ड मीनिंग आते हैं, तो मिस्टेक्स होता है एरर्स, प्राउडली विद प्राइड, गर्व के साथ, पेस स्पीड, रिदम अ पैटर्न ऑफ साउंड, चीयरफुल हैप्पी, चीयरफुल किसे कहते हैं, हैप्पी खुश, और स्विफ्ट का मतलब होता है फास्ट। ऑब्जर्व ध्यान से देखिए, हाउ द चिल्ड्रन आर डिस्क्राइब्ड इन द पोम। पोम में बच्चों को कैसे डिस्क्राइब किया है। लाइक एक्टिव बॉय अनंत, अनंत का नाम ए से शुरू है तो उसके सामने ए एक्टिव लगाया। ग्रेसफुल गर्ल गीता, गीता जी से शुरू होने वाला एडजेक्टिव है ग्रेसफुल, एक्सेट्रा। राइट वन क्वालिटी दैट स्टार्ट विद द सेम लेटर एज योर नेम। तो आपका नेम जो भी है उससे शुरू होने वाली, उसी लेटर से शुरू होने वाली एक आपको क्वालिटी यहाँ पर लिखनी है। चलिए पहले ज़रा पोम में हम देख लेते हैं कि कौन कौन से और नेम है। एक्टिव अनंत, ग्रेसफुल गीता, लिटिल लामो, स्विफ्ट शबाना, म्यूजिकल मीना, चीयरफुल चिल्ड्रन। तो देखा ना, आपको ऐसे ही आपको लिखना है। यहाँ पर कुछ हमने लिखे हैं वर्ड्स यहाँ पर, जैसे मान लीजिए आपका अगर नेम एल से है तो ललिता है, तो लॉयल लविता, ललिता। अगर आपका नाम एस से है तो आप सिंसियर लगा सकते हैं, जैसे सीमा है, मान लीजिए सिंसियर सीमा या स्ट्रॉन्ग सीमा। यू से शुरू है आपका नाम तो यूनिक लगाइए। अगर आपका नाम डब्लू से है तो वंडरफुल हो जाएगा। अगर आई से आपका नाम है तो इंटेलिजेंट लगाइए। वाई से है तो यूथफुल, और एस से है तो स्मार्ट लगा सकते हैं, जैसे स्मार्ट सुनीता, ब्यूटीफुल बुलबुल, एक्टिव आदित्य, ब्रिलियंट भावना। तो ऐसे आप इसमें जोड़ते जाइए। और क्यूट कविता, एक्सीलेंट एकता। तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पर ऐसे हमने एग्जाम्पल दे दिए हैं। एच से आपका नाम है हिमांशु है तो ऑनेस्ट हिमांशु या हार्ड वर्किंग हिमांशु। अगर आपका अमन है तो अमेजिंग अमन। जे से आपका नाम मान लीजिए तो जॉयफुल लगा सकते हैं। अगर एच से है तो हेल्पफुल भी लग सकता है। एल से है तो लविंग भी लग सकता है। अगर एम से नाम है आपका मीतू है तो माइंडफुल, और एन से है तो नोबल, ओ से है तो ओबीडियंट, आउटस्टैंडिंग लगा सकते हैं, और क्यू से है तो क्विक। इतने सारे एग्जाम्पल आपको दे दिए हैं, तो आप ट्राई करिए इसको। अब हम आगे क्वेश्चंस को देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस।
द क्वेश्चन इज विच गेम डज अनंत प्लेज, अनंत कौन सा गेम प्ले करता है। अभी आपने देखा कि अनंत क्या प्ले करता है, अनंत हॉकी प्ले करता है। तो आपको इसका आंसर यहाँ पे राइट करना है। और कैसे आप लिखेंगे, देखो बहुत सारे क्वेश्चन का पार्ट जो हम आंसर लिखते हैं क्वेश्चन में से ही लिया जाता है। इसको अनंत से शुरू करिए, यहाँ से शुरू करिए अनंत, लेकिन जब क्वेश्चन में डज होता है तो वर्ब में आपको एस लगाना होता है। अनंत प्लेज और बाद में आपको बस केवल हॉकी लगाना है, अनंत प्लेज हॉकी। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर मेंशन्ड इन द पोएम, पोएम में कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का जिक्र आया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें गिटार का जिक्र आया है और सितार का आया है। तो आंसर हम कैसे राइट करेंगे, इसके दो तरीके हैं। जो यहाँ पर विच लगा है ना, ये इस विच को आप हटाइए, इसको हटा दीजिए, इसकी जगह लगाइए गिटार एंड सितार, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर मेंशन इन द पोएम, पूरा आंसर यही बन जाएगा। और दूसरा तरीका ये है कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मेंशन इन द पोएम आर, आर आपको यहाँ लगाना पड़ेगा, तब आएगा गिटार एंड सितार। हु अमंग द चिल्ड्रन मेंशन इन द पोएम लाइक्स मूविंग इन रिदम, जो बच्चे इसमें पोएम में आए हैं जिनका जिक्र किया गया है उसमें से रिदम किसको पसंद है। तो ये रिदम पसंद है मीना को। उसने कहा है ना म्यूजिकल मीना सिंगिंग इन रिदम, वो सिंगिंग करती है रिदम के साथ। तो इसलिए यहाँ पर देखो बहुत इजी होता है उन क्वेश्चन का आंसर देना जिनमें हु लिखा हुआ होता है, उसमें हमें और कुछ भी नहीं करना होता है। वह हु हटाइए इसे और इसकी जगह लिख दीजिए म्यूजिकल मीना। म्यूजिकल मीना अमंग द चिल्ड्रन मेंशन इन द पोएम लाइक्स मूविंग इन रिदम। हु लर्न्स एवरी डे फ्रॉम द मिस्टेक डन ड्यूरिंग स्केटिंग, स्केटिंग के दौरान अपनी गलतियों से रोजाना कौन सीखता है, ये थी गीता। गीता डेली अपनी मिस्टेक से सीखती है, लिखा है ना ग्रेसफुल गीता लर्न्स डेली फ्रॉम हर मिस्टेक्स। तो आपको यहाँ पर हु की जगह केवल ये हटाना है और इसकी जगह ग्रेसफुल गीता लगाना है। ग्रेसफुल गीता लर्न्स एवरी डे फ्रॉम द मिस्टेक डन ड्यूरिंग स्केटिंग। नाउ थिंक एंड डिस्कस, विच गेम डू यू जनरली प्ले इन स्कूल, आप स्कूल में जनरली कौन सा गेम खेलते हैं। आंसर इसमें से बनाइए। यू का आपको आंसर देते समय नेचुरली क्या करना पड़ेगा, आई करना पड़ेगा, और फिर यहाँ से लिखिए आई जनरली प्ले, और उसके बाद कोई भी जो भी आप गेम खेलते हैं वो तो आपको अपने बारे में बताना है। फुटबॉल खेलते हैं, बास्केटबॉल खेलते हैं, तो वो प्ले के बाद आ जाएगा। आई जनरली प्ले फुटबॉल इन स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू इंजॉय मोर, आपको ज़्यादा किस में मज़ा आता है, प्लेइंग एन इंडोर गेम और एन आउटडोर गेम। अब ये भी आपके बारे में ही है, जो भी आपको अच्छा लगता है तो उसका आंसर लिखिए। ध्यान रखिए यू का आपको आई बनाना पड़ेगा, आई इंजॉय, और दोनों में से जो भी आपको ज़्यादा पसंद है पहले उसे लिखना होगा। आई इंजॉय प्लेइंग एन इंडोर गेम मोर, मोर बाद में आएगा, और दोनों में से एक ही लिखना, दोनों मत लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डू यू लाइक टू प्ले, आपको कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसके लिए भी आप यू का आई बनाइए, आई लाइक टू प्ले, और फिर जो भी आपको बजाना अच्छा लगता है, आपको फ्लूट अच्छा लगता है बांसुरी तो वो लिख दीजिए, माउथ ऑर्गन वो अच्छा लगता है तो वो लिख दीजिए। तो जो भी अच्छा लगता है वो आपको एक यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैव यू सीन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, क्या आपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देखे हैं, इफ़ यस यदि हाँ नेम देम तो उनके नाम बताइए। तो इसमें भी आप लिखते समय यू का आई करेंगे, आई यहाँ से यू को हटाएंगे और यहाँ पे आई हैव सीन ऐसे बनाना शुरू करेंगे, आई हैव सीन, और फिर जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देखे हैं उनको बता दीजिए। देखिए फ्लूट बांसुरी तो सब जगह मेले में कहीं जाएंगे वहाँ भी मिल जाएगी आपको, ढोलक ज़्यादातर घरों में होती है। अब तबला आपने देखा है तो लिख दीजिए, तो जो भी देखा है आपने उसका नाम आपको यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट है विच डांस फॉर्म डू यू लाइक द मोस्ट, आपको कौन सा डांस फॉर्म सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है।
यू का आई बनाइए, आई लाइक, और फिर यहाँ पे आपको लिखना है कौन सा डांस अच्छा लगता है। आपको मान लीजिए भांगड़ा अच्छा लगता है तो लिख दीजिए आई लाइक भांगड़ा द मोस्ट। द मोस्ट उसके बाद आएगा। गरबा अच्छा लगता है, आई लाइक गरबा द मोस्ट। नेम ए फेमस डांस फॉर्म फ्रॉम योर रीजन। अपने रीजन या अपने डिस्ट्रिक्ट का एक डांस फॉर्म लिखिए। अब आप कौन से रीजन में रहते हैं उसके हिसाब से आपको लिखना है। आप अगर आपके रीजन में कथक ज़्यादा किया जाता तो कथक का नाम लिख दीजिए। गुजरात में रहते तो गरबा लिखा जाएगा, और पंजाब में रहते तो भांगड़ा लिखा जाएगा। तो पहाड़ में रहते हैं तो पहाड़ी डांस लिखा जाएगा, गढ़वाली डांस, कुमायूनी डांस। तो उस तरीके से आपको लिखना है। नाउ लेट अस लर्न, ये मैच करने हैं आपको। लेट अस मैच। यहाँ पर देखिए ये जो इस वाले कॉलम में लिखे हैं ये सारे हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। आपको पता है डिस्क्राइबिंग वर्ड्स क्या होते हैं? जो किसी चीज़ को उसकी क्वालिटी को बताते हैं हमें। और जो चीज़ें होती हैं, जो थिंग्स होती है, उन्हें कहते हैं नाउन या नेमिंग वर्ड्स। हर चीज़ का कोई नाम होता है ना, तो वो नेमिंग वर्ड्स यहाँ पर दिए गए हैं। अब आपको इन्हें बताना है। तो ब्लू, ब्लू क्या होगा इसमें से? स्काई होगा, तो इसलिए ये यहाँ पर आ जाएगा ब्लू स्काई। हार्ड वर्किंग मेहनती, तो अब इसमें से मेहनती क्या होगा? मेहनती बच्चे होंगे, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। ग्रीन क्या होगा? लीव्स होती हैं ग्रीन, तो ये यहाँ मैच हो जाएगा। पेबल्ड कहते हैं कंकड़ों को। कंकड़ कहाँ होंगे? सड़क पर होंगे, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। हेल्दी क्या होती हैं? वेजिटेबल्स, तो ये यहाँ आ जाएगा। जो हमने इस लिस्ट में देखे ये हमारे थे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, और ये नेमिंग वर्ड थे जिनको ये डिस्क्राइब कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है, इसको याद रखिए। ए वर्ड दैट टेल्स यू मोर अबाउट ए नाउन। जो वर्ड तुम्हें नाउन के बारे में और भी बात बताए उसे एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे ब्लू स्काई, हार्ड वर्किंग चिल्ड्रन। इस डेफिनेशन को आप याद रखिए, इसे लर्न करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद द नेमिंग वर्ड्स दैट सूट द फर्स्ट वर्ड। यहाँ इन्होंने इस जगह पर ये वर्ड्स दिए हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, और आपको नेमिंग वर्ड्स बताने हैं। हैप्पी, हैप्पी क्या क्या हो सकता है? बॉय हो सकता है, चिल्ड्रन हो सकते हैं, गर्ल हो सकता है, अंकल हो सकते हैं, आंटी हो सकती है। तो कोई भी आपको इसमें नेमिंग वर्ड आपको लिखना है। रेड, रेड रोज होता है, रेड पेंसिल बॉक्स है, रेड फ्रॉक है, रेड शर्ट है, तो वो लिख दीजिए। इसके बाद है फियर्स, खूंखार। फियर्स टाइगर है, लायन है, तो यहाँ पर आपको किसी ऐसे खूंखार एनिमल का नाम लिखना है। फिर है इसके बाद ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल बेबी है, ड्रेस है, गर्ल है, फ्लावर है, तो जो चीज़ें भी सुंदर होती हैं वो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। नाउ एड द डिस्क्रिप्शंस या डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको डिस्क्राइबिंग वर्ड्स लिखने हैं। ये नेमिंग वर्ड्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब पहला वर्ड इन्होंने क्या लिया है? मैंगोज। मैंगोज कैसे होते हैं? पके हुए मैंगोज हो सकते हैं, राइप, या स्वीट मैंगोज हो सकते हैं, मीठे हो सकते हैं, ग्रीन भी होते हैं, ग्रीन मैंगोज लिख सकते हैं आप। बिग मैंगोज, स्मॉल मैंगो, छोटे छोटे भी मैंगो होते हैं। फिर है बेबी। अब बेबी क्यूट बेबी हो सकता है, और मतलब बहुत ही स्मॉल बेबी हो सकता है। तो ऐसे ये आपको डिस्क्राइबिंग वर्ड लिखना है। नेशन, ग्रेट नेशन, और विनर, प्राउड विनर, यानी कि जिसे गर्व है, जो जीतेगा भाई उसे तो गर्व होगा ही, तो प्राउड विनर। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है, लेट अस डू। हेल्दी एंड टेस्टी फूड इज लाइक बाय एवरीवन। हर कोई पसंद करता है हेल्दी और टेस्टी फूड को। बट हैव यू कुक्ड एनीथिंग फॉर एनीवन? क्या कभी आपने कुछ पकाया है किसी के लिए? ऑर्गेनाइज ए प्रिपेयरिंग ए डिश विदाउट फायर। बिना फायर के आपको कोई डिश बनानी है। एक्टिविटी ने क्लास में करनी है ये। योर टीचर में असिस्ट यू इन क्लास। अब क्या क्या बना सकते हैं जिसमें अब फायर की जरूरत नहीं है? फ्रूट चाट बना सकते हैं। फ्रूट लाइए अपने घर से और उनसे चाट बना लीजिए। स्प्राउट चाट,
स्प्राउट आपकी मम्मी बनाती हैं, तो स्प्राउट में बहुत सारी चीज़ें लेमन वगैरह डाल के बनाई जाती है, तो वो बना लीजिए। लेमन वाटर बना सकते हैं, शिकंजवी जिसे कहते हैं। बिस्किट सैंडविच बना सकते हैं, सैलड बना सकते हैं। लेट अस राइट, लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड दैट हैव डबल लेटर्स। कुछ में होते हैं ना डबल लेटर्स होते हैं, तो जैसे विलेज वर्ड हैज डबल एल इन इट। अब इसके बारे में आपको करना है। तो यहाँ पे है दिस इज माई पेट, ये मेरा पेट है। और ये क्या है? ये पैरट है। PARROT, तो इसमें डबल क्या आता है? आर आता है। इट लव्स टू ईट चिली, इसे क्या खाना पसंद है? इसे चिली खाना पसंद है, तो इसमें डबल एल आता है। विच आर ग्रीन, जो चिली है वो कैसे कलर की है? ग्रीन है, इसमें डबल ई आता है इन कलर। नाउ गो टू योर किचन, अब अपनी किचन में जाइए एंड फाइंड आउट, पता लगाइए। फाइंड आउट का मतलब क्या होता है? पता लगाना। पहले हमें क्वेश्चन का मतलब ही नहीं पता होना चाहिए, पता लगाना। और पता लगाइए एनी 5 थिंग्स, कौन सी 5 चीजें दैट हैव डबल लेटर्स इन द स्पेलिंग, जिनकी स्पेलिंग में डबल लेटर्स हों। देखिए, ग्लास, इसमें क्या है? डबल एस है। स्पून, इसमें डबल ओ है। बटर, इसमें डबल टी है। कॉफ़ी, इसमें तो डबल ई भी है और डबल एफ भी है। बोतल, इसमें डबल टी है। और नूडल्स, इसमें डबल ओ है। कैटल, इसमें डबल टी है। और टिश्यू पेपर, इसमें डबल एस है। कैरट, इसमें डबल आर है। एग, इसमें डबल जी है। जेली, इसमें डबल एल है। चिल्ली, इसमें डबल एल है। आप 5 मांगे थे यहाँ, तो इतने सारे लिख दिए हैं, और आप भी ढूंढ सकते हैं। अब है राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? जो एक दूसरे से प्रोनाउंसिएशन में मिलते हैं। जैसे मैं कहूँ आपको कि डे, और आपसे कहूँ राइमिंग वर्ड बताइए, से, में, वे, सबकी साउंड एक जैसी आ रही है ना, तो ये राइमिंग वर्ड्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें कौन से राइमिंग वर्ड देखने? जो पोएम में आए हैं। फाइंड एंड राइट द राइमिंग वर्ड फ्रॉम द पोएम। हॉकी, हॉकी के हॉकी एक जैसे बोले जा रहे हैं ना। स्केट्स, मिस्टेक्स। गिटार, सितार। रेस, पेस। जॉय, बॉय। अब हम एक्सरसाइज को देखते हैं। यहाँ पर हॉकी का राइमिंग वर्ड क्या है? रॉकी। स्केट्स, मिस्टेक्स। गिटार, सितार। रेस, पेस। जॉय, बॉय। Some words are given in the box below. Write them in the circle in front of the meanings. यहाँ ये words लिखे हैं और इनके नीचे मीनिंग लिखे हैं, आपको उनके सामने लिखना है। ब्रेव का मतलब बहादुर। रॉकी का मतलब पथरीला। मिस्टेक्स, गलतियाँ। प्राउडली, गर्व के साथ। और डिलाइटफुल, खुश, हैप्पी। चलिए देखते हैं। फीलिंग हैप्पी अबाउट समथिंग यू डिड वेल, कोई ऐसी चीज जो आपने बहुत अच्छे से करी हो, उसके बारे में खुश होना, उसे कहते हैं प्राउडली। करेजियस, साहसपूर्ण और बोल्ड, उसे कहते हैं ब्रेव, जिसमें बहुत साहस होता है। अनइवन, ऊपर नीचे और फुल ऑफ डिफिकल्टी, जिसमें डिफिकल्टीज हो, उसे कहते हैं रॉकी, यानी कि उबड़ खाबड़। वेरी प्लीजिंग और इंजॉयबल, बहुत अच्छा लगने वाला, इंजॉय जिसे कर सकें। डिलाइटफुल, क्योंकि उससे हमें खुशी मिलती है। एरर्स, गलतियां। और थिंग्स डन इनकरेक्टली, या वो काम जो हमने गलत किए हों, तो उसे कहते हैं मिस्टेक्स। फाइंड आउट अबाउट द पैरालंपिक गेम्स। पैरालंपिक्स गेम्स होते हैं जैसे ओलंपिक गेम्स होते हैं, ये उसी जगह होते हैं जहाँ पर मेन ये ओलंपिक गेम्स होते हैं, उसी सिटी में। शेयर योर पॉइंट्स विद द क्लास, इनके बारे में कुछ पता लगाइए। तो ये क्या होती हैं? बिग स्पोर्ट्स कंपटीशन होते हैं, लेकिन ये किसके लिए होते हैं? उन एथलीट्स के लिए होते हैं जिनमें डिसएबिलिटीज होती हैं। कुछ पिक्चर्स भी बनी हैं ऐसी, मान लो जैसे कि किसी के लैग्स खराब हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ये होते हैं।
और इसमें बहुत सारी इवेंट्स होती है, स्विमिंग की होती है, बास्केटबॉल होती है, फुटबॉल होती है, कुछ में चेयर पे बैठ के खेलते हैं ये। तो आप अगर सर्च करेंगे तो बहुत सारी आपको ऐसे वाले एथलीट्स मिल जाएंगे। आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आगे के मैं वीडियो बनाती रहूँगी, तो उन्हें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, लव यू।